हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। 1, 2, 3 अध्याय को हमने पूरा कर लिया है। अगर आप उन अध्याय को भी देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं अध्याय 4 का। सबसे पहला प्रश्न आता है यहाँ पे कि अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा क्या व्यवस्था देखी जाती थी। तो आपके 4 ऑप्शन है, कानून व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था या फिर राजस्व व्यवस्था। तो आपका उत्तर है यहाँ पे राजस्व व्यवस्था। ठीक है, उत्तर को नोट कर लीजिए। उसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1526 के मुगल शासक बाबर ने किस सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी को हराकर, बेलूल लोदी को हराकर, अलाउद्दीन खिलजी को या फिर फिरोज शाह तुगलक को। तो आपका उत्तर है यहाँ पे आ, यानी कि इब्राहिम लोदी को हराकर। उसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक कौन थे। तो आपका उत्तर है यहाँ पे अबुल फजल थे। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे मुगल कौन थे। तो यहाँ पे याद रखना, मुगल मंगोल 2 शासक, मंगोल के शासक चंगेज खान और चंगेज तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। मंगोल के निवासी होने के कारण इनको क्या कहा जाता था, मुगल कहा जाता था। ठीक है, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पे कि बाबर द्वारा किस युद्ध में, क्या लिखा था, बाबर द्वारा किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया। तो बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध में, किसके युद्ध में, पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। उसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो मनसबदार से क्या आशय है। मनसबदार कौन थे। तो मुगल शासक जिन लोगों को पदों पर नियुक्त करते थे यानी नौकरी पर रखते थे, उन लोगों को मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको, मनसबदार। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है हमारे यहाँ पे, अकबर की राजस्व व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखो मुगलों की आमदनी का प्रमुख आधार कृषि से मिलने वाला राजस्व था। मुगलों से जो भी आमदनी मिलती थी वो कहाँ से मिलती थी, राजस्व से मिलती थी, कर से मिलती थी। गांवों से राजस्व इकट्ठा करने के लिए हर गांव में मुखिया रखा जाता था। मुखिया का कार्य राजस्व इकट्ठा करके सरकार को देना था। ठीक है, तो ये नोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा में किन बातों का वर्णन मिलता है। तो हमारा उत्तर है यहाँ पे कि प्रशासन के मुख्य अवलक्षण गुण अकबर के निर्धारित किए थे, जिसका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखी है। क्या क्या विशेषताएं थी। तो देखो जो विशेषताएं थी वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ यहाँ पे। अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 15 सूबों में यानी 15 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया था। सूबों का फिर सूबों को भी छोटे छोटे से जैसे परगना और गांव में बांट दिया था और इनका कार्यभार अनेक अधिकारियों के द्वारा संचालित किया जाता था, जिन्हें हम मनसबदार कहते थे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे यहाँ पे, जहांगीर के दरबार में नूरजहां के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो देखो नूरजहां का चरित्र और व्यक्तित्व प्रभावशाली था। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां सम्राट की प्रमुख सलाहकार थी। राजनीति प्रशासन के अलावा उसे साहित्य में भी प्रेम था और उसे व्याव प्रदर्शन में भी रुचि थी। ठीक है, तो ये आपको आंसर याद रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अकबर ने धर्म संबंधी विचारों को अपने संक्षेप में आपको लिखना है। तो अकबर ने सभी धर्मों को समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाकर एक नया धर्म चलाने का विचार किया। इस वजह से व्यवहारिक रूप से 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म के नाम से चलाया। ठीक है, यह कोई धर्म नहीं था बल्कि अकबर के स्वयं के विचार थे। ठीक है, याद हो जाएगा ये। उसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है, मनसबदार और जागीरदार में क्या विभिन्नताएं थी। तो आपको बताइए मनसबदार सरकार सम्राट के प्रति जवाबदेह थे, जबकि जागीरदार क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। मिलते हैं अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।